गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमर ज्योति प्राइम पर। ठीक है, आज अपन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.5। ठीक है, संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5। ठीक है, क्या करेंगे अपन 1.5 सॉल्व करेंगे। ठीक, 1.5 हल करेंगे। ठीक है, इसमें अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। अपने एनसीईआरटी बुक में देखें तुम सब लोग, 1.5 का पहला क्वेश्चन देख रहे हो। चलो उसमें क्या लिखा, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला का पहला है 2 - √5, 2 - √5। बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। ये कैसी संख्या बताओ। ये है अपरिमेय, मैं बताता हूँ अपरिमेय। क्यों है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, समझ आया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है। दूसरा है 3 + √23 और क्या है फिर होल ब्रैकेट -√23। ठीक है, ऐसे खोलोगे ब्रैकेट, खोलो मान लो 3 + √23 होगा, माइनस फिर क्या होगा -√23 फिर होगा। ठीक है, +√23 -√23 क्या होगा, कट जाएंगे, बराबर क्या आएगा 3 आएगा। 3 क्या है, 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। कैसे, 3/1 है, ये P/Q के रूप में है और Q0 = 0 है। क्या है, Q0 = 0 है अपना। तो क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब चलो अगला तीसरा नंबर देखते हैं इसी का। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 2√7/7 है ना। तो क्या होगा, 2/7 है ना, √7 ऐसे लिख सकते हो इसको, √7। तो √7 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2/7। तो क्या है, ये परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर क्या करते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, अपना Q0 = 0 भी है। क्या है, Q क्या है, 7 है, 0 बराबर तो है ही नहीं, है ना। चौथा देखते हैं, अपन चौथे पे आते हैं। चौथा क्या है अपना चौथा है 1/√2। इसके सारे करा दूंगा, बाकी ओके सारे नहीं कराया करूँगा, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन ओके। अब आगे उससे सिमिलर रहेंगे तो आप स्वयं से करिएगा। ठीक है, इसके मैं करा देता हूँ। 1/√2 है। ठीक है, 1/√2 है। तो इसको बताना है कि ये परिमेय है क्या, परिमेय। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। क्यों है परिमेय, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कहोगे सर ये तो P/Q के रूप में है, Q0 = 0 ऐसा भी कहने लगोगे, बट नहीं, ये क्या है, √2 परिमेय है ही नहीं। है क्या है, परिमेय है ही नहीं, परिमेय के अंदर आता ही नहीं √2। ठीक है, इसलिए क्या है, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ आया सबको इतना ना, ओके क्लियर है। चलो अपन क्या, पाँचवा देख लो। पाँचवा क्या है, पाँचवा 2π है। ये क्या है, ये भी क्या है अपना अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इतना क्लियर है सबको, आगे चले।
चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सबको अपने बुक पे देखो, पढ़ो क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब कि जितने क्वेश्चन दिए हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। बताया था ना, सूत्र तो बताया हूँ, उसके आधार पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या दिया है, मैं पहला देखता हूँ। मतलब पहला क्या दिया है, 3 + √3 है ना, फिर 2 + √2 ABCD। मतलब कि ये सारे अलग अलग है ना। तो इनको कैसे करेंगे, देखो तो मैं करके बताता हूँ। इसका मल्टीप्लाई पूरे एक बार इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर से इसके साथ। ठीक है, देखो जैसे 3 का किससे करते हैं, जैसे 2 + √2। ठीक किए, इसका गुणा इसके साथ कर दिए एक बार। ठीक है, फिर प्लस √3 का कर लो, उसके साथ फिर से कर दो, प्लस √3 का फिर से कर देते हैं, 2 + √2 इसके साथ कर दिए। ठीक, अब देखो करेंगे 3 दूनी अंदर किए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर अंदर किए तो क्या होगा, 3 √2, फिर अंदर किए तो क्या होगा, 2 √3। नहीं कि 3 दूनी 6 और अंदर √6 हो जाए, ऐसा नहीं। अगर यहाँ पे भी √2 होता तब ऐसा √6 हो जाता है, लेकिन √2 ओनली 2 है ना, तो 2 बाहर लग जाएगा उसके। ठीक है, और √3 आ जाएगा। प्लस जैसे यहाँ पे देखो √3 या √2, तो यहाँ पे हो सकते हैं रूट का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6। समझ में आया इतना सबको, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अपना हल आ गया। ये क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, दूसरा देखते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी का देख लो। दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 है ना, फिर 3 - √3। सबको समझ में आया ये ऊपर वाला, है ना। चलो अपन इस पे देखते हैं, है ना। अब इसको कैसे, आइडेंटिटी बताया था मैं एक, उसी आइडेंटिटी को शुरू कर दो। बताओ आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी ये थी ना, A + B, नहीं क्या थी आइडेंटिटी, ब्रैकेट A + √B है ना, ब्रैकेट A - √B। तो इसे क्या थी, A² माइनस, है ना, A² - B आइडेंटिटी थी ना। इस आइडेंटिटी के तहत सीधे आंसर क्या आ जाना चाहिए आपका, A²। इसका आंसर सीधे क्या होना चाहिए, 3 × 3 = 9 माइनस इसका B, तो B कितना है, 3 है, सीधे भाई। तो क्या हो गया, 9 - 3 कितना होना चाहिए, 6। ठीक है, अगर जिससे ये आइडेंटिटी नहीं आ रही उस टाइम पे, ठीक है, तो फिर क्या करो, सीधे वही जो ऊपर वाला किए हैं। ऊपर वाला क्या किए हैं, देखो 3 है ना, 3 किए, 3 का क्या किया, अंदर 3 - √3। ठीक, फिर प्लस √3 कर लो, 3 - √3। ठीक है, फिर 3 × 3 = 9 ना, 3 √3 प्लस 3 √3 इसका भी। ठीक है, फिर क्या होगा, अंदर ये प्लस माइनस हो गए, -√6 होगा। क्या होगा, सॉरी -√6 कहता हूँ, माइनस गलत हुआ, माफ़ करना, -√9, 3 × 3 = 9 होगा। ठीक है, तो प्लस और ये माइनस कट जाएंगे, है ना। ये 9 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती होगी, हैं 3 होगी, बराबर 6। यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से भी 6 आ गया, तो कहीं से भी कोई से भी कान पकड़ो, कहीं से भी हाथ से पकड़ो, आएगा बराबर ही ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 बता दिए। अब आगे के जितने भी हैं कौन कौन से हैं, तीसरा चौथा आप स्वयं से करिएगा। ठीक है, कर लेंगे, भरोसा है कि कर लेंगे, क्योंकि पढ़ रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, तो आगे का बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा सीधे क्वेश्चन नंबर 5। 3 तो थोड़ा ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको यहाँ पे बता नहीं सकते। ठीक है, 4 वाला क्या है, लेंस से करना होगा, 4 वाला लेंस देखना होगा। तो यहाँ पे जब तुम क्लासेस लगेगी तभी लेंस से तुमको हम समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहाँ पे तो कैसे दिखाएं, ठीक है। लेकिन तुम 3rd 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन 5 देखो, 5 इंपॉर्टेंट है, 5 है इंपॉर्टेंट। 5 क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, है ना। पहला मैं करके दिखा देता हूँ। पहला क्या है, पहले 1/√7 है। ठीक है,
परिमेयकरण करना है, कैसे करोगे? 1/√7 ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि एक मैं उदाहरण पे करके पिछले लेक्चरों में बता चुका हूँ। जो कोई पिछले लेक्चर देखा होगा तो उसको आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7/7, 7 7, ठीक है। दूसरा एक और देख लो, क्या है, 1/√7 माइनस √6। इसको कैसे करोगे, 1/√7 माइनस √6, इतना लिखे, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको आइडेंटिटी के रहते हुए बनाना, तो यहाँ पे माइनस लगा तो ऊपर प्लस लगा के सेम लिख दो, √7 प्लस √6, ठीक है ना। मेरी स्पीड ठीक है पहले पढ़ाने की, ज़्यादा तेज सुनिए, होगी तो भी एडजस्ट करना, ना हो तो भी एडजस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे सब एडजस्ट वाला ही चल रहा है। लेकिन हाँ, समझने पे एडजस्ट मत करना, समझना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे √7 प्लस √6, ठीक। अब अपन यहाँ पे क्या जाएगा, √7 प्लस √6 आएगा अपॉन, अब यहाँ पे सीधे आइडेंटिटी वाला लग जाएगा, √a माइनस √b प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस √b क्या होता है, a माइनस b ना, तो 7 माइनस 6। अब मैं सीधे बार बार आइडेंटिटी नहीं लिखूँगा, अब सीधे सीधे करूँगा, तो √7 प्लस √6 अपॉन 1, तो ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए सबके हैं? दोनों क्वेश्चन आए पहले सबके समझ में, ये समझ में आया। यहाँ ये चीज़ मल्टीप्लाई किए, ये था, इसको तो ये किए, ठीक है। इनको क्या कर रहे हैं अपन, परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। परिमेयकरण तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जो नीचे है ना, अगर यहाँ पे माइनस तो वहाँ पे प्लस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि अपन को आइडेंटिटी से मैच करना है, नीचे रूट ना रह जाए। मेन चीज़ क्या देखना है, नीचे रूट वाला कोई संख्या रह ही ना जाए। रूट रहेगा इसका मतलब क्या है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, परिमेयकरण करना है, ठीक है। रूट ना रह जाए, यहाँ पे रूट आया नहीं आया ना, इसका मतलब क्या है, अपन इसको परिमेयकरण कर लिए, हल कर लिए, आंसर आ गया, समझ में आ गया। चलो इसको उतार लो सबको अपनी कॉपी पे अच्छे से। अब बाकी सारे क्वेश्चन करो आगे के, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन किसमें, आगे के एक्सरसाइज पे चलेंगे, प्रश्नावली 1.6 है ना, प्रश्नावली। अब आगे किस पे चलते हैं अपन, प्रश्नावली 1.6, ठीक है। सांस ले लो सब कोई अच्छे से, क्योंकि तगड़े क्वेश्चन है इस पे। घातांक नियम पहले पढ़ा चुके हैं हम इंट्रोडक्शन पे ही, पहले लेक्चर पे देखे होगे, घातांक नियम भी होगा। घातांक नियम जो कोई पढ़ा होगा उसी वाली एक्सरसाइज बनेगी, ठीक है। पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें, देखो पहला क्वेश्चन क्या किया है, ज्ञात कीजिए बोल दिया, बस बता नहीं रहा क्या ज्ञात करें। मैं बताता हूँ तुमको क्या ज्ञात करना है। बोला ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्या है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला का पहला, ठीक है, चौंक मत जाना कि पहला बार बार लिख दिए सर। 64 की घाते क्या है, 1/2, 1/2, ठीक है। 64 की घाते 1/2। अब घातांक नियम पढ़े होगे, ठीक है। तो अब तुम जिससे नहीं आ रहा कि क्या करें, अक्का बक्का सब गोल है जिसका, देखते ही, ठीक है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 किसका होता है, 8 का होता है ना, 8 × 8 बराबर 64, हाँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8² बराबर 64, है ना। तो हम 64 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8² लिख सकते हैं 64 की जगह। तो क्या यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 8², ठीक है। और ऊपर भी है गुणते 1/2, तो क्या हो गया, से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 मतलब 8 हुआ ना, इजी था ना, इजी आया समझ सबको। चलो अब इसी का दूसरा बता देता हूँ तुमको, बाकी तो करना, दूसरा देख ही लो। क्या 32 से घाते क्या है, 1/5, 1/5 है ना, ठीक है। अब 32 का तुमको पता नहीं कि 5 कैसे बनाए, तो 32 का क्या कर लो पहले, जिसको नहीं पता सीधी जिसको नहीं पता क्या करो, 32 का क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, ठीक। क्या करेंगे अपन, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से काटे 16, 2 से काटे 8, 2 से काटे 4, 2 से काटे 2, 1, ठीक है। कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5, 5 आए। अब इधर क्या है, 2 की घाते 5 लिख दो, गुणते 1/5, हाँ। 2 की घाते 5 मतलब 32 ही तो है ना, देख रहे हो इधर, समझ में आ रहा सबको, ठीक है।
ये पाँच कैंसिल हो जाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्या हो, 2 आंसर। ये हुई ना बात मुद्दे की, जिस मुद्दे पे अपन जा रहे थे उस मुद्दे पे पहुँच गए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। चलो अपन दूसरे पेज पे चले गए। अब क्या है क्वेश्चन नंबर, लो थोड़ा पेन चेंज। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। ठीक है, दूसरे का पहला क्या है, 9 की घाते 3/2। 9 की घाते 3/2। अब इसे कैसे हल करें। ठीक, वैसे ही जिससे नहीं आ रहा कुछ ना करो, 9 का सीधे ऐसा लो, 3 तिका 9, 2 पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या करो, 3 घाते 2 बनी, गुणते 3/2 है, ये 2 कैंसिल, क्या आएगा अपने पास, 3 की घाते 3। 3 की घाते 3 का मतलब क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना, क्या हो जाएगा, 3 से गाय 9, 9 त्रिक 27। देखो सीधे 27 आंसर आ गया। समझ में आया सबको ये वाला। चलो अपन क्या करते हैं, इसका दूसरा देखते हैं। किसका, इसी का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है इसका 16 की घाते 3/4। 16 की घाते 3/4। लो थोड़ा मनोरंजन करो, कलर में लगते हैं अपन। ठीक है, 16 की घाते 3/4। ठीक है, 16 का भी ऐसे कर लो, 16 2 से 8, 2 चौके, 2 से 2 एक कम, 1 2 3 4, 4 बन गए ना। तो क्या करें, 2 के 4, 2 to power 4 गुणते 3/4, 4 4 कैंसिल, क्या है 2 की घाते 3। 2 की घाते 3 मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लो 8 आंसर तुम्हारा फिर से आया आंसर। समझ में आया। आगे के सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, 1 2 बता दिया, 2 अपने से कर लेना। ठीक है, होमवर्क पे आ जाएंगे, इजी है ये सब, ये तो बहुत इजी है। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। ये सारे क्वेश्चन बताने लायक इसलिए इनको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन जो बताने लायक नहीं रहते उनको नहीं बताते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन देखते हैं। सरल कीजिए का पहला है, इसका पहला क्या है, तो देखो 2 की पावर, इधर आ भाई, क्या है 2 की पावर 2/3। ठीक है, 2 की पावर 2/3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। ठीक है, 1/5 है ना। अब क्या था, घातांक नियम पढ़े होगे हैं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े। अगर पढ़े होगे तो बन जाएगा, नहीं पढ़े होगे तो बंटाधार है। ठीक है, पढ़े हो। अगर ए और बी क्या है, ए और बी सेम है ना, अगर ए और बी सेम है तो फिर क्या हो जाता है बताओ। अगर ए बी सेम है, घातांक नियम क्या कहता है, अगर ए बी सेम है तो तुम क्या करोगे आगे। देखो ए सेम है तो क्या होती है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 2 पावर क्या होगी, ऐड हो गई, 2/3 प्लस 1/5। ऐसा ना घातांक नियम, ए की पावर मान लो m है और ए की पावर n है, तो क्या होगा, यही है ना, ए की पावर m प्लस n, ऐसा था ना नियम। ठीक है, तो ऐसा ऐड हो जाएगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, 2/3 5 15 इनका एलसीएम आएगा भाई साहब का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 15, ये तो सबसे आता ही होगा ना, 9th में हो ये सब आना चाहिए। 15 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो इसको 15 बनाएंगे, किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ऊपर वाले को 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, तो इसको ही 15 बनाएंगे, 3 से करेंगे, ऊपर वाले 3 से करेंगे, 13/15 आएगा। क्या 13/15, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, 2 की घाते 13/15, तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आंसर आएगा 2 की घाते 13/15। ठीक, चेक करो सब कोई थोड़ा सही है कि गलत। तो 15, ठीक है, सही है ना। अपन क्या किया, सही किया। ठीक है, समझ में आया नहीं सबको, समझ में आया। अब
देखो अगला क्वेश्चन, इसका एक और करा देता हूँ भाई, बच्चे हो कहीं रोने ना लगो, इसलिए ये वाला एक और करा देता हूँ, ठीक है। 1/3 के 7 समझ में आया? ये इतना समझ रहा है सब कोई? इसका मतलब क्या है, 1/7 बटे 3/4 गुणते 7 गुणते है भाई, है ना। क्या है, 1/7 है ना, 7 है, 1/7 लिखो या ना लिखो बराबर एक ही आएगा, ठीक है। 7 के 7 चौके 28, 3/28 है ना। तो क्या लिख लोगे सीधे सीधे, 7 के 7 चौके 28, 3/28। इसमें कौन सा लग गया, ए की पावर यम थी ना, ए की पावर यम, ये नहीं है, कंट्रोल प्रेस जेड क्या था, ए का पॉन है ना, ए की पावर एम हो तो क्या हो सकता है, ए की पावर -m हो सकता है, ठीक है। तो अपना क्या हुआ, ए की पावर -m लगा तो क्या हुआ, 3 - 28 हुआ, हो गया ना, 3 - 28 नहीं, 3 - 28 कैसे, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, देखो फिर से देखो, थोड़ा गलत हो रहा है इधर पे, क्या दिया है, 1/3 की पावर, अच्छा हाँ 1/3 की पावर 3 है ना, ओहो यही तो गलती आ रही है, यहाँ पे गलत है ना, बता नहीं रहे हो यार, यहाँ पे गलत है, 1/3 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 3/3 आप सही आया, मतलब वो 4 होता तो वहाँ पे वो सही था, मतलब यहाँ पे 4 नहीं था, इसलिए मैंने चेंज करके फिर से बता रहा हूँ तुमको, 1/, ठीक है, 3 की पावर 3 गुणते 7, अब हो जाएगा 1/3 तो आप सीधे लिख सकते हो 3 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या था, ए टू पावर यम हो तो किसको क्या लिख सकते हो, a - m, ये तो क्या थी, आइडेंटिटी थी तुम्हारी, क्या थी, आइडेंटिटी थी, ठीक है, या फिर सूत्र कह दो, सूत्र था। समझ में आया सबको, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से तुम्हारा पहला लेसन क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे अगला चैप्टर क्या है, बहुपद शुरू करेंगे, ठीक है ना, बहुपद, इसको तो फिर और आगे चलेंगे, ठीक है। ये अपना क्या हुआ, पहला लेसन खत्म हुआ, ठीक, समझ में आया सबको यहाँ तक आ गया होगा। चलो बाय बाय, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर करो और लाभ उठाओ खूब इसका।